हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस क्लासरूम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के बारे में। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया जैसे आपने देखा होगा 12th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है, जिसके अंदर जो 5th क्रेनियल नर्व है उसके अंदर क्या हो जाता है, कंप्रेशन की वजह से या इंजरी की वजह से पेन का सेंसेशन आने लग जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। जो कि नर्व क्या काम करती है, आपके फेस से सेंसरी का काम करती है, और मोटर नर्व क्या करती है, आपका मेस्टिकेशन का काम करती है। यानी ट्राइजेमिनल नर्व एक मिक्स नर्व होती है जिसके अंदर सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शन होते हैं। सेंसरी जैसे मान लीजिए आपके फेस से टच का सेंसेशन, टेम्परेचर का सेंसेशन, और मोटर का काम क्या रहता है, आपका मेस्टिकेशन यानी च्यूइंग। जो आप खाना चबाते हैं तो उसका काम ये क्या करती है, मेस्टिकेशन का काम करती है। इस नर्व के अंदर इंजरी होने की वजह से क्या होता है, पेन का सेंसेशन जनरेट होता है, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक्स, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर, ट्रांसमिनल। ये वाला जो आपका नर्व है, जो 5th क्रेनियल नर्व है, ये जो नर्व है इसके अंदर इंजरी होने की वजह से या कंप्रेशन होने की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर में सिग्नल में डिस्टरबेंस होने की वजह से पेन का सेंसेशन जनरेट होता है। नेक्स्ट आपका एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, वेगस नर्व, एक्सेसरी नर्व एंड हाइपोग्लॉसल नर्व। इस तरीके से आपकी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे ओनली ट्रांसमिनल नर्व्स के बारे में। ट्रांसमिनल नर्व में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ट्रांसमिनल नर्व आपकी 3 ब्रांचेस में चेंज हो जाती है। यानी ये आपका ट्रांसमिनल नर्व 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। फर्स्ट ब्रांच आपकी जाती है ऑप्थेल्मिक एरिया के लिए, जिसे हम कहते हैं ऑप्थेल्मिक जोन। सेकंड आपका जो ब्रांच है, ये वाला जो ब्रांच है ये आपका है मैक्सिलरी जोन। एंड थर्ड वाला जो ब्रांच जा रहा है ये है आपका मैंडिबुलर जोन। इस तरीके से ट्रांसमिनल नर्व जो है 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती है, ऑप्थेल्मिक जोन, मैक्सिलरी जोन एंड मैंडिबुलर जोन। ऑप्थेल्मिक जोन जो कवर करती है आपकी जैसे आईज और फॉरहेड और इस एंटीरियर पार्ट ऑफ द नोज को कवर करती है। अगर इस एरिया में कोई भी पेन का सेंसेशन आएगा या टेम्परेचर का सेंसेशन आएगा तो ऑप्थेल्मिक जोन यानी ये वाला ब्रांच आपका वर्क करेगा। मैक्सिलरी के अंदर आपका ये जो चीक है और मैक्सिलरी जो टीथ है, ये वाला जो सेंसेशन कंट्रोल करेगा, ये आपका मैक्सिलरी जोन यानी सेकंड ब्रांच ऑफ ट्रांसमिनल नर्व फंक्शन करेगा। थर्ड है आपका मैंडिबुलर जोन, जो आपके मैंडिबल है जहां पे आपके टीथ रहते हैं, और ये वाला पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है ये आपका है फर्स्ट ब्रांच, जिसे हम कहते हैं मैंडिबुलर जोन। इस तरीके से आपका ट्रांसमिनल नर्व 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो आज हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज ऑफ ट्रांसमिनल न्यूरेल्जिया, रिस्क फैक्टर्स, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंशन। तो इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कशन कर लिया कि ट्रांसमिनल न्यूरेल्जिया क्या होता है। न्यूरेल्जिया यानी पेन, न्यूरो मीन्स नर्व एंड एल्जिया मीन्स पेन। तो ट्रांसमिनल नर्व जो है पेन का सेंसेशन देती है। ट्रांसमिनल कौन सी नर्व है, आपका 5th क्रेनियल नर्व है। और 5th क्रेनियल नर्व का फंक्शन क्या होता है, जो भी आपका टच है, टेम्परेचर है, जो भी आपका फीलिंग है, स्टिमुलाई है जो आपके फेस पर है, उसका सेंसरी स्टिमुलस देती है ब्रेन के लिए। क्योंकि ये मोटर नर्व है तो सेंसरी का काम भी रहता है और मोटर का काम भी रहता है। तो मोटर का काम क्या होता है, मेस्टिकेशन यानी च्यूइंग। जो आप फूड पार्टिकल को च्यूइंग करते हैं तो उसका भी फंक्शन मोटर फंक्शन होता है। वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, आपका ट्रांसमिनल नर्व्स के द्वारा। इस नर्व के अंदर अगर इंजरी होती है या किसी वजह से कंप्रेशन होता है तो ये नर्व क्या करती है, पेन का सेंसेशन देती है, जिससे आपके फेशियल पेन होना शुरू हो जाता है। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिनल न्यूरेल्जिया।
डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांजिशन न्यूरेल्जिया क्या है? आपका क्रॉनिक पेन है दैट अफेक्ट द ट्रांजिशनल नर्व विच कैरी सेंसेशन फ्रॉम द फेस टू द ब्रेन। यानी ट्रांजिशनल नर्व क्या है? आपकी फेस के सेंसरी और मोटर सिस्टम को कंट्रोल करती है और ये डैमेज होने की वजह से आपका पेन का सेंसेशन देती है। इसके अंदर आपका जो पेन होता है वो सीवियर, शार्प और स्टेबिंग फेशियल पेन होता है। जनरली जो आप एक्टिविटी करते हैं, जैसे फेस पर मान लीजिए आप च्युइंग कर रहे हैं या ब्रशिंग टीथ कर रहे हैं, जो आप सुबह सुबह ब्रश करते हैं या फेस को टच कर रहे हैं या कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं या फेस को कोई आपको प्रेस कर रहा है, तो आपको सेंसेशन यानी पेन का सेंसेशन बहुत जल्दी आने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल न्यूरेल्जिया। इसके अंदर आपके 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 ऑप्थेल्मिक जोन, सेकेंड आपका मैक्सिलरी जोन एंड मैंडिबुलर जोन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिशनल न्यूरेल्जिया। अब आपकी लोकेशन के बेस पर, कुछ पर्टिकुलर कॉजेस के बेस पर इसके टाइप्स को डिवाइड करते हैं। नंबर 1 टाइप है आपका क्लासिकल ट्रांजिशनल न्यूरेल्जिया यानी टाइप 1। जनरली मोस्टली जो है यही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, यानी 80% जो चांसेस होते हैं वो आपके क्लासिकल ट्रांजिशनल न्यूरेल्जिया के होते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका अटाइपिकल ट्रांजिशनल न्यूरेल्जिया, जिसे हम टाइप 2 के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड है आपका सेकेंडरी ट्रांजिशनल न्यूरेल्जिया, जिसे हम सिम्प्टोमेटिक ट्रांजिशनल न्यूरेल्जिया के नाम से जानते हैं। तो आपके 3 टाइप के अंदर होता है ट्रांजिशनल न्यूरेल्जिया। नंबर 1 क्लासिकल, जैसे टाइप 1, अटिपिकल टाइप 2 एंड सेकेंडरी ट्रांजिशनल सिम्प्टोमेटिक ट्रांजिशनल न्यूरेल्जिया। क्लासिकल ट्रांजिशनल न्यूरेल्जिया के अंदर क्या होता है? देयर इज कंप्रेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स टू द नर्व्स। यानी इसके अंदर क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपकी ट्रांजिशनल नर्व को क्या करती है? कंप्रेस करती है। कंप्रेशन करने की वजह से डिस्टोर्शन करती है, डिस्टोर्शन करने की वजह से इसको डैमेज करती है, जिसकी वजह से आपका पेन का सेंसेशन जनरेट होता है। जैसे इसके अंदर इमेज में देखिए, ये आपका ट्रांजिशनल नर्व है और ये आपका ब्लड वेसल्स है। ये ब्लड वेसल्स अभी प्रॉक्सिमिटी है, यानी आपकी नॉर्मल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका नर्व और ये आपका ब्लड वेसल्स अभी कांटेक्ट में भी नहीं है और ये कंडीशन आपका नॉर्मल है। सेकेंड इमेज में आप देख पा रहे हैं कॉन्टेक्ट कंडीशन। कॉन्टेक्ट कंडीशन में क्या होता है? ये ब्लड वेसल्स आपके ट्रांजिशनल नर्व से कांटेक्ट कर रही है, यानी टच हो रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंडीशन, ये आपका नर्व और ये आपका ब्लड वेसल्स आपस में क्या हो गए? कांटेक्ट हो गए, यानी टच हो गए। थर्ड कंडीशन में आप क्या देख पा रहे हैं? कंप्रेशन, यानी ये आपका नर्व और ब्लड वेसल्स ने क्या किया? ट्रांजिशनल नर्व को कंप्रेस कर दिया, यानी ये कंडीशन, ये आपका नर्व और ब्लड वेसल्स ने नर्व को क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। एंड लास्ट कंडीशन में आप देख पा रहे हैं डिस्टोर्शन, जिसके अंदर आपने ये ब्लड वेसल देख पा रहे हैं और ये कंडीशन क्या होगी? आपकी डिस्टोर्शन होगी, यानी आपका जो ट्रांजिशनल नर्व है ये आपका बेंड हो गया है, जिसकी वजह से आपका सेंसेशन जनरेट होता है, जिसे हम पेन सेंसेशन कहते हैं। शार्प सीवियर फेशियल पेन होता है, ये आपके कंप्रेशन की वजह से हो रहा है। तो ये जो कंडीशन है कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स आपका पहले टच हुआ, टच होने के बाद कंप्रेस किया, कंप्रेशन होने के बाद डिस्टोर्शन हुआ, ये कंडीशन डेवलप क्यों होती है? ये कंडीशन आपके 2 कंडीशन की वजह से हो सकती है। पहला कंडीशन, आपका यहाँ पर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है और ये ट्यूमर का फॉर्मेशन आपके ब्लड वेसल्स को आगे की ओर मूवमेंट करा रहा है और इस नर्व को क्या करा रहा है? कंप्रेस करा रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है? आपका जो ब्लड वेसल्स है वो अपनी प्लेस पर है, लेकिन इधर साइड से अगर कोई ट्यूमर आया तो ये नर्व को क्या करेगा? ब्लड वेसल्स की ओर मूवमेंट कराएगा। तो ये कंडीशन आपका ट्यूमर की वजह से जनरली देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपका एनलार्जमेंट होता है और आपकी ब्लड वेसल्स जो है मूवमेंट करती है और ट्रांजिशनल नर्व का कंप्रेशन कराती है। तो इस तरीके से अगर आपकी बॉडी में एक्टिविटी अगर हो रहा है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? क्लासिकल ट्रांजिशनल न्यूरेल्जिया।
जो 80% चांस है, यानी मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है, दैट इज कंप्रेशन, यानी क्लासिकल ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, और इसको हम टाइप 1 के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका अटिपिकल ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, जिसे हम टाइप 2 के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आपका ट्राइजेमिनल नर्व का कोई भी ब्रांच या तीनों ही ब्रांच क्या हो जाती है, डैमेज हो सकती है विद द अननोन कॉज। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट ब्रांच आपकी नॉर्मल है, थर्ड ब्रांच आपकी नॉर्मल है, लेकिन जो मिडिल ब्रांच है यानी सेकंड ब्रांच है, ये आपका क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है विद द अननोन रीजन, जिसका पॉजिटिव एजेंट आपको मालूम नहीं है, लेकिन मिडिल जो ब्रांच है वो आपकी डैमेज हो रही है और पेन का सेंसेशन दे रही है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अटिपिकल ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया या फिर टाइप 2 ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। थर्ड टाइप के अंदर क्या होता है, विद द सेम कंडीशन विद द नॉन कॉज, यानी आपका ट्राइजेमिनल नर्व डैमेज हो रही है विद द नॉन कॉज। नॉन कॉज का मतलब आपको उसका रीजन मालूम है। फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिफाइबल डिजीज सच एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ट्यूमर फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है। ट्यूमर के फॉर्मेशन की वजह से आपका ट्राइजेमिनल नर्व क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। पहले अभी हमने देखा कि ब्लड वेसल्स आपकी डायलेट होकर कंप्रेस कर रही है, या कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन उसको मूवमेंट करा रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो रहा है, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है नियर बाय द ट्राइजेमिनल नर्व। तो जैसे ट्यूमर का साइज आपका एनलार्ज होता है, एनलार्ज होने की वजह से क्या होता है, ये ट्रांसमिट नर्व क्या होती है, कंप्रेस होती है, और कंप्रेस होने की वजह से आपका डैमेज होती है, और डैमेज होने की वजह से आपका पेन का सेंसेशन प्रोवाइड करती है। तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकता है और ट्यूमर फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिनल न्यूरेल्जिया, यानी इसके अंदर सिम्टोमेटिक ट्रांसमिनल न्यूरेल्जिया की कंडीशन आपकी डेवलप होती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, यानी क्या क्या कॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। कॉजेज के अंदर क्या है, आपका ट्राइजेमिनल नर्व जब इरिटेट होती है या डैमेज होती है, उसकी वजह से आपका कंडीशन डेवलप होता है। नंबर 1 कॉज है आपका ट्यूमर, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्यूमर के फॉर्मेशन होने की वजह से आपका ट्राइजेमिनल नर्व का कंप्रेशन होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, ऑलरेडी हम डिजीज के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं, जिसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो माइलिन शीट होता है वो आपका डैमेज होता है, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का जो न्यूरॉन्स होता है उसका जो माइलिन शीट होता है वो आपका डैमेज होता है। थर्ड है आपका फेशियल और हेड ट्रॉमा, जैसे मान लीजिए डायरेक्टली आपको हेड ट्रॉमा हो गया या एक्सीडेंट हो गया जिसमें आपका फेशियल फेस जो है डैमेज हो गया, उसकी वजह से भी आपका एक कंडीशन जनरेट हो सकता है। न्यूरोवेस्कुलर कंप्रेशन, जैसे अभी हमने देखा कि जिसके अंदर ब्लड वेसल्स जो है क्रेनियल नर्व्स को यानी ट्राइजेमिनल नर्व्स को कंप्रेस कर रही है। डेंटल और सर्जिकल प्रोसीजर, डेंटल और सर्जिकल प्रोसीजर में क्या होता है, कभी कभी प्रोसीजर करते हैं और उसमें आपका नर्व जो है कट हो जाता है या कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। एंड आर्टरियोवीनस मलफॉर्मेशन, जिसके अंदर आर्टरी और वेन आपस में मलफॉर्मेशन करते हैं, उसकी वजह से भी आपका एक कंडीशन जनरेट हो सकता है। नंबर 1 है ट्यूमर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो ट्यूमर है, ये ट्यूमर की वजह से आप ये जो नर्व है ये आपका कंप्रेशन हो रहा है। सेम आपका ट्रांसमिनल नर्व अगर ट्यूमर की वजह से कंप्रेस हो रही है, डिस्टोर्शन हो रही है, तो ये कंडीशन आपका डेवलप हो सकता है, यानी ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया कंडीशन डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स के न्यूरॉन्स होते हैं, वो आपकी माइलिन शीट जो है डैमेज हो जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं हेल्दी नर्व है, ये माइलिन शीट है, जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है ये आपका माइलिन शीट है,
और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ये जो देख पा रहे हैं माइलिन शीट आपका ये डैमेज हो गया। ये ऑलरेडी हम डिजीज के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। डिटेल में आप चाहें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का डिजीज देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉज है आपका फेशियल और हेड ट्रॉमा। फेशियल और हेड ट्रॉमा के अंदर जैसे मान लीजिए डायरेक्टली आपको एक्सीडेंट हो गया या असॉल्ट इंजरी हो गया जिसमें आपके हेड के अंदर ट्रॉमा हो गया या फेस के अंदर ट्रॉमा हो गया और डायरेक्टली आपका नर्व जो है अफेक्टेड हो गई, तो जिसकी वजह से आपका पेन का सेंसेशन जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट न्यूरोवेस्कुलर कंप्रेशन, ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, जिसके अंदर आपके ब्लड वेसल्स नर्व को कंप्रेस करती है और डिस्टोर्शन का कंडीशन जनरेट करती है। नेक्स्ट डेंटल और सर्जिकल प्रोसीजर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपर ब्रांच आपका ऑप्थेल्मिक के लिए जाता है, मिडिल ब्रांच आपका मैक्सिलरी के लिए जाता है और लोअर जो ब्रांच है वो आपका मैंडिबल के लिए जाता है। तो यहाँ पर अपर में ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन डेंटल सर्जरी के अंदर अगर लोअर टीथ का ऑपरेशन हो रहा है तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि अगर आपका मैंडिबल ब्रांच है वो आपका डैमेज हो सकता है। और डेंटल सर्जिकल प्रोसीजर कराने के बाद काफी सारे पेशेंटों को पेन का सेंसेशन आने लग जाता है। और ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के अंदर जो पेन सेंसेशन आता है वो जनरली इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक पेन आता है, आपको जैसे करंट लगता है इस तरीके से आपको टिंगलिंग सेंसेशन एक साथ जनरेट होता है। लास्ट है आपका एट्रियोवीनस मलफॉर्मेशन। एक्सट्रावीनस मलफॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये आपका वेन्स है और ये आपका आर्टरी है, इसके अंदर जो कनेक्शन हो रहा है वो आपका एक प्लेस पर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, इमेच्योर कनेक्शन हो जाता है, जिसके अंदर एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होता है। ये कंडीशन आपका क्या करता है, नर्व को कंप्रेस करता है और सेम कंडीशन आपका कंप्रेशन की वजह से आपका ये कंडीशन डेवलप होता है। रिस्क फैक्टर की बात करें कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के, तो रिसर्च के अंदर फाइंड आउट हुआ है कि वुमेन्स के अंदर ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के केसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर देन द मेन। सेकेंड है आपका एज फैक्टर। एज फैक्टर 50 इयर्स और मोर देन 50 इयर्स के जो पीपल होते हैं उनके अंदर ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के केसेस ज्यादा देखने को मिलता है। एंड थर्ड है जिन पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है उनके अंदर हायर चांस होते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के ड्यू टू द डैमेज ऑफ द माइलिन शीट्स। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं पैथोफिजियोलॉजी एंड किस तरीके से ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया का कंडीशन जनरेट होता है। सबसे पहले आपका नर्व कंप्रेशन ड्यू टू कॉजेटिव फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल बाय द आर्टरी, ट्यूमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ट्रॉमा। ये कोई भी कॉजेटिव फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका नर्व कंप्रेशन हो रही है या इरिटेशन हो रहा है। नर्व कंप्रेशन और इरिटेशन की वजह से क्या होगा, डीमाइलिनेशन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। जैसे आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से भी क्या होता है, डीमाइलिनेशन होता है माइलिन शीट का, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लॉस ऑफ इंसुलेशन। जो प्रोटेक्टिव लेयर है, माइलिन शीट है, जो नर्व फाइबर का प्रोटेक्टिव लेयर है, वो आपका डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलेशन आपका लॉस हो जाता है और जिसकी वजह से जो नर्व के सिग्नल है, न्यूरोट्रांसमीटर के जो सिग्नल है, बहुत स्पीड में आपके ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट है आपका एबनॉर्मल स्पॉन्टेनियस नर्व फायरिंग। इसके अंदर क्या होता है, जो एबनॉर्मल है प्लस स्पॉन्टेनियस है, नर्व फायरिंग होने लग जाता है। नर्व फायरिंग का मतलब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कंटिन्यूअसली फायरिंग होते हैं। फायरिंग का मतलब बहुत तेजी से स्पीड में आपके जनरेट होते हैं, प्लस आपके एबनॉर्मल होते हैं। यानी नॉर्मल कंडीशन में जनरली आपके डेवलप होते हैं, बट ये कंडीशन आपका एबनॉर्मल हो जाती है, प्लस स्पॉन्टेनियस होती है यानी कंटिन्यूअसली बनी रहती है, एंड नर्व फायरिंग यानी न्यूरोट्रांसमीटर बहुत तेजी से स्पीड में आपके ट्रेवल करते हैं। सिग्नल जंप बिटवीन एडजेसेंट फाइबर, और सिग्नल यानी न्यूरोट्रांसमीटर जो सिग्नल जा रहे हैं वो बहुत तेजी से क्या करते हैं, जो नर्व फाइबर है उसको जंप करके ट्रेवल करते हैं।
नेक्स्ट क्या होगा आपका ब्रेन स्टेम, यानी मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम। एंड पेन सेंटर्स, पेन सेंटर का मतलब हाइपोथैलेमस, बिकम हाइपर रेस्पॉन्सिव टू द स्टिमुलाई। जैसे आपका स्टिमुलाई क्रिएट होता है, स्टिमुलाई का मतलब जैसे कोई आपके फेस को टच कर रहा है, या आप ब्रशिंग कर रहे हैं, या कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, या च्यूइंग कर रहे हैं, मेस्टिकेशन कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपका जो हाइपोथैलेमस है, जो आपका रिले सेंटर है, वो हाइपर रेस्पॉन्सिव हो जाता है, बहुत हाइपर एक्टिविटी करने लग जाता है। ब्रेन स्टेम और पेन सेंटर क्या हो जाते हैं, हाइपर रेस्पॉन्सिव हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, सीवियर सडन फेशियल पेन ट्रिगर्ड बाय टच एंड च्यूइंग। जैसे ही आपके फेस को कोई टच करेगा, या आप च्यूइंग एक्टिविटी करेंगे, या आप मैस्टिकेशन एक्टिविटी करेंगे, उसकी वजह से आपको सीवियर फेशियल पेन आपको फील होगा। और इसके अंदर जो पेन होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक पेन होता है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके टीथ के अंदर या आपके फेस के अंदर कोई करंट टाइप का आपकी बॉडी के अंदर इंटरनली जो है जनरेट हो रहा है। आप जो है एक साथ आपकी बॉडी एक साथ वाइब्रेशन करने लग जाएगी, इस तरीके से आपकी टिंगलिंग सेंसेशन जनरेट होते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरेजिया। तो इसके अंदर जनरली जो कॉज होते हैं वो आपकी ट्यूमर फॉर्मेशन की वजह से, एट्रियोवीनस मल फॉर्मेशन की वजह से, डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से आपका एक कंडीशन जनरेट होता है। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी इस कंडीशन में आपके क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो ऑलरेडी हम सिम्टम देख चुके हैं कि सबसे पहले क्या होगा, सीवियर फेशियल पेन, जो कि आपका कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक पेन होगा, सडन सीवियर फेशियल पेन। नेक्स्ट, सडन एपिसोड ऑफ पेन ट्रिगर्ड बाय द टचिंग द फेस, chewing, स्पीकिंग, ब्रशिंग योर टीथ। जैसे आपका ट्रिगर का मतलब क्या होता है, आपको नॉर्मली पेन हो रहा है, अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं, आपके फेस को कोई टच कर रहा है, या आप च्यूइंग कर रहे हैं, या आप स्पीकिंग कर रहे हैं यानी बोल रहे हैं, या मैस्टिकेशन कर रहे हैं यानी खाना चबा रहे हैं, या फिर आप टीथ पर ब्रशिंग कर रहे हैं, ये भी आपका फेशियल एक्टिविटी होता है। इस कंडीशन में आपका जो पेन है वो क्या होगा, ट्रिगर कर जाएगा। ट्रिगर का मतलब बहुत सीवियर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेन स्प्रेड टू द चीक, जॉ, टीथ, गम्स एंड लिप्स। जो आपका पेन है वो आपका स्प्रेड होगा चीक के लिए, जॉ के लिए, टीथ के लिए, गम्स के लिए और लिप्स के लिए, यानी आपके फेस पे जो भी आपके पार्ट्स इन्वॉल्व हैं वहां पर ये पेन आपका स्प्रेड करेगा। नेक्स्ट है आपका पेन ऑन वन साइड ऑफ द फेस एट ए टाइम। जनरली आपका देखना होगा आपके फेस के रूप में नर्व है, तो अगर आपकी राइट साइड इफेक्टेड है तो आपकी राइट साइड में ही पेन हो रहा है, अगर आपकी लेफ्ट साइड इफेक्टेड है तो आपकी लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है। तो जनरली देखने को मिलता है अगर आपका कंडीशन यानी ट्यूमर का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो आपके वन साइड ही होगा, तो जनरली जो सिम्टम देखने को मिलेंगे वो आपके वन साइड ऑफ द फेस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी इस कंडीशन को हम कैसे इन्वेस्टिगेट करें, कैसे फाइंड आउट करें कि ये कंडीशन जो है ट्रांसमिनल न्यूरेजिया का है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्लिनिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपके पास पेशेंट आएगा और पेशेंट से आपको ब्रीफ क्लिनिकल हिस्ट्री लेना है। हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आपको क्या पूछना है, टाइप्स ऑफ द पेन। आपका जो पेन हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक पेन हो रहा है, शार्प पेन हो रहा है, या वन साइड ऑफ द फेस हो रहा है, या बोथ साइड ऑफ द फेस हो रहा है, और आपका लोकेशन कहाँ पे हो रहा है और ट्रेवल किस तरीके से कर रहा है। इस तरीके से जनरली क्वेश्चन आपको पेशेंट से पूछना है। नेक्स्ट आपका एमआरआई करा सकते हैं। एमआरआई के अंदर क्या है, आपका ट्यूमर का कंडीशन है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर जो माइलिन शीट डैमेज हो रहा है, या एवीएम हो रहा है यानी एट्रियो वीनस का मल फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपका एमआरआई की इमेजेस के अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लुम्बार पंक्चर यानी सीएसएफ एनालिसिस, जिसके अंदर सीएसएफ का सैंपल लेकर के आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई एंटीबॉडीज इन्वॉल्व तो नहीं है, जिसकी वजह से आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस जनरेट हो रहा है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से आपका ट्रांसमिनल न्यूरेजिया डेवलप हो रहा है।
बिकॉज मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन की वजह से मोर चांसेस होते हैं आपके ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट। इस कंडीशन को आप किस तरीके से मैनेज करेंगे? तो मैनेजमेंट सबसे पहले आपका मेडिकल मैनेजमेंट, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, आपका सीवियर इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक पेन होता है, तो इस कंडीशन में जनरली आपको पेन किलर्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन ड्रग्स, एंटी सीजर्स मेडिकेशंस एंड मसल्स रिलैक्सेंट। फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंदर जिसे हम एंटी सीजर ड्रग्स भी कहते हैं, कार्बामेजेपिन, यानी ड्रग ऑफ द चॉइस जो ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया का है वो है आपका कार्बामेजेपिन, जो कि आपका मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है सीवियर पेन को रिड्यूस करने के लिए। जो आपका ट्राइजेमिनल नर्व का जो पेन है उसको कम करने के लिए जनरली कार्बामेजेपिन जो आपकी एंटी सीजर्स ड्रग्स है ये आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेडिकेशन है आपका ऑक्सकार्बेपेजिपिन। ऑक्सकार्बेपेजिपिन क्या होती है? सिमिलर टू द कार्बामेजेपिन विद द फ्यूवर साइड इफेक्ट्स, यानी ये मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं जिसके आपके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका एंटी सीजर्स मेडिसिन, यानी आप कार्बामेजेपिन को यूज कर सकते हैं अगर आपको सीजर्स आ रहे हैं, जिसके अंदर आपका टारगेट्रोल, कार्बिट्रोल और अदर मेडिकेशन भी आपका हो सकता है। थर्ड है आपका मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट मेडिकेशन में जैसे आपका बैक्लोफेन है वो भी आप कॉम्बिनेशन के साथ यानी कार्बामेजेपिन के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये सारा मेडिकेशन आपके डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर। नेक्स्ट जो मेडिकल मैनेजमेंट होगा ये डिपेंड करता है आपका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, यानी सिम्टम्स जिस तरीके से आपका आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका मेडिकेशन ऐड कर दिया जाएगा। और मेडिसिन आपका डिपेंड करेगा आपकी कंडीशंस के ऊपर कि ट्रांसमिनल न्यूरेल्जिया आपका फेशियल ट्रॉमा की वजह से जनरेट हुआ है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से जनरेट हुआ है या वेसल्स के कंप्रेशन की वजह से जनरेट हुआ है। तो जैसा आपका कॉजेस फाइंड आउट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका ये मेडिसिन भी डिसाइड होगा। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी किस तरीके से आपको ऑपरेशन के द्वारा इस कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपका ऑपरेशन है माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन। माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन में क्या होता है, जैसे आपने कंडीशन देखा कि ये आपका जो ब्लड वेसल्स है ये आपके नर्व को क्या कर रही है, कंप्रेस कर रही है। तो इसको प्रोसीजर को करने के लिए डीकम्प्रेशन माइक्रोवेस्कुलर प्रोसीजर करना पड़ता है। डीकम्प्रेशन में क्या होता है, इन दोनों के बीच में यानी नर्व और ब्लड वेसल्स के बीच में एक सॉफ्ट टिश्यू टाइप का स्ट्रक्चर जो है कुशन रख देते हैं दोनों के बीच में। इससे क्या होता है, ये आपस में कांटेक्ट नहीं करते हैं और ये जो नर्व है ये आपस में डिस्टोर्शन नहीं होती है। तो ये आपका प्रोसीजर कहलाता है माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, आपकी स्कल से होते हुए आपको ऑपरेशन यानी ओपन करना पड़ता है और वहां पर या तो वेसल्स को रिमूव कर दिया जाता है, अगर वेसल्स को रिमूव नहीं कर रहे हैं तो वहां पर एक कुशन यानी सॉफ्ट कुशन आपका प्लेस कर दिया जाता है। ये जो आपको व्हाइट कलर का नजर आ रहा है ये आपका ब्लड वेसल्स और नर्व के बीच में प्लेस कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, आपस में कांटेक्ट नहीं होता है और नर्व आपकी इरिटेट नहीं होती है, डिस्टोर्शन नहीं होती है और आपका पेन जो है सबसाइड हो जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका ऑपरेशन इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपने सॉफ्ट कुशन को प्लेस कर दिया। नेक्स्ट है आपका ब्रेन स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, जिसे हम गामा नाइफ भी कहते हैं। गामा नाइफ के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप का रेडिएशन आपके टारगेट ऑर्गन यानी टारगेट ऑर्गन क्या है आपका ट्राइजेमिनल नर्व को जो सेंसेशन दे रहा है उसके सेंसेशन को स्टॉप कर दिया जाता है। यानी डोज ऑफ रेडिएशन है डिफरेंट टाइप की आपकी रेडिएशन रूट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व पर डायरेक्टली प्लेस की जाती है।
डायरेक्टली प्लेस करने की वजह से क्या हो जाता है, वो नर्व का फंक्शन आपका स्टॉप हो जाता है, और नर्व का जैसे ही फंक्शन स्टॉप होता है आपको पेन का सेंसेशन जनरेट नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो मशीन है, जैसे एमआरआई का मशीन होता है, सेम आपका ये मशीन होता है जिससे हम गामा नाइफ यूनिट कहते हैं। और यहाँ पर पेशेंट के हेड को टाइट होल्ड कर दिया जाता है, कांस्टेंट कर दिया जाता है, और चारों तरफ से आपका रेडिएशन आपके टारगेट ट्रांसमिनल नर्व पर स्प्रेड की जाती है। जैसे ही आपके ट्रांसमिनल नर्व के रूट पर स्प्रेड की जाएंगी, आपके जो नर्व है वो आपकी डैमेज हो जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफरेंट टाइप की रेडिएशन आपकी एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी ट्रांसमिनल नर्व पर फोकस की जा रही है, और एक ट्रांसमिनल के रूट को डैमेज किया जा रहा है। जैसे ट्रांसमिनल नर्व का ये रूट डैमेज हो जाता है, फेशियल नर्व आपका, ये जो नर्व है ट्रांसमिनल नर्व आपका वर्क करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से आपका पेन के सेंसेशन भी आपके स्टॉप हो जाते हैं। तो इस प्रोसीजर को कहते हैं ब्रेन स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। ये प्रोसीजर आप कैंसर की कंडीशन में ट्यूमर सेल्स को डैमेज करने के लिए भी किया जाता है। वो भी आपका सेम ब्रेन स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी होता है। उसमें आपका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो आपका ट्यूमर होता है, यानी ट्यूमर सेल्स को डैमेज कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या है आपका टारगेट साइट, क्या है आपका ट्रांसमिनल नर्व। तो ट्रांसमिनल नर्व के रूट को डैमेज कर दिया जाता है, और ये जो मशीन है वो क्या कहलाती है आपका गामा नाइफ यूनिट। थर्ड आपका सर्जिकल प्रोसीजर है ग्लिसरॉल इंजेक्शन। यानी यहाँ पर जो क्रेनियल नर्व है ट्रांसमिनल नर्व, इसको जो डैमेज किया जाएगा वो ग्लिसरॉल इंजेक्शन के द्वारा डैमेज किया जाएगा। तो इसके अंदर इमेजनरी लेकर के यहाँ से ग्लिसरॉल का इंजेक्शन डायरेक्टली आपके ट्रांसमिनल नर्व के रूट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और ये इंजेक्शन क्या करता है, ट्रांसमिनल नर्व का जो सिग्नल होता है उसको ब्लॉक कर देता है। बट ये प्रोसीजर के अंदर एक प्रॉब्लम है कि कुछ टाइम बाद, यानी 4 to 5 ईयर्स के बाद, जैसे ही इस ग्लिसरॉल इंजेक्शन का इफेक्ट कम होता है, ये आपका कंडीशन वापस जनरेट होने लग जाता है। तो ये आपका टेम्परेरी है, परमानेंट आपका ट्रीटमेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका बैलून कंप्रेशन। बैलून कंप्रेशन में क्या होता है, सेम आपका फ्लेक्सिबल ट्यूब कैथेटर के साथ आपके स्कल से होते हुए ट्रांसमिनल नर्व के ऊपर बैलून के साथ यहाँ पर प्लेस करते हैं। उसके बाद बैलून को इन्फ्लेट करते हैं, बार बार इन्फ्लेट करते हैं, और ये जो ट्रांसमिनल नर्व है इसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने की वजह से क्या होता है, ये नर्व आपकी डैमेज हो जाती है। तो डैमेज करने के बाद इसका जो फंक्शन है वो आपका स्टॉप हो जाता है। तो जो मेन टारगेट है आपका नर्व ब्लॉक, यानी प्रोसीजर को हम नर्व ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपका इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया जाता है या बैलून इन्फ्लेट करके नर्व को डैमेज किया जा रहा है, यानी नर्व ब्लॉक किया जा रहा है, नर्व का जो फंक्शन है वो आपका स्टॉप किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी थर्मल रीजनिंग। रेडियो फ्रीक्वेंसी थर्मल रीजनिंग के अंदर क्या होता है, पेशेंट आपका आता है और सबसे पहले हम पेशेंट को क्या करते हैं, सेडेट कर देते हैं। सेडेशन देने के बाद क्या करते हैं, जो आपका डॉक्टर है वो आपका एक निडल आपके फेस से होते हुए इंसर्ट करता है। इंसर्ट करने के बाद जैसे ही वो पोजीशन हो जाती है, यानी ट्रांसमिनल नर्व तक निडल पहुंचती है, सेडेशन को कम कर दिया जाता है और पेशेंट को अवेक कर दिया जाता है, यानी पेशेंट को वापस कॉन्शियसनेस स्टेज में लाया जाता है। जैसे कॉन्शियसनेस स्टेज में लाया जाता है, पेशेंट के अंदर डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड की जाती है, यानी करंट दिया जाता है। जैसे ही आपके करंट दिया जाता है और जैसे पेशेंट टिंगलिंग सेंसेशन फील करता है, टिंगलिंग सेंसेशन का मतलब जैसे वो इलेक्ट्रोड से जो सिग्नल यानी स्टिमुलाई दिए जा रहे हैं वो आपके ट्रांसमिनल नर्व को जैसे ही टच करते हैं आपको टिंगलिंग सेंसेशन जनरेट होता है। तो टिंगलिंग सेंसेशन जनरेट होने का मतलब है हमने जो इलेक्ट्रोड डाला है उससे जो स्टिमुलाई जनरेट किए हैं वो आपके ट्रांसमिनल नर्व को टच कर रहे हैं। जैसे हमारा टारगेट ऑर्गन सेलेक्ट हो जाता है, टारगेट ऑर्गन का मतलब ट्रांसमिनल नर्व आपकी सेलेक्ट हो जाती है, वापस से पेशेंट को सेडेशन में डाल दिया जाता है।
जैसे पेशेंट को वापस सेडेशन में डालते हैं, वापस से आपके थर्मल एब्लेशन करते हैं। थर्मल एब्लेशन का मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी लीजनिंग, और टेम्परेचर के द्वारा नर्व को क्या कर दिया जाता है, डैमेज किया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी लीजन थर्मल एब्लेशन है, यानी जनरेटर है, और इसके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, डिफरेंट टाइप का टेम्परेचर जनरेट किया गया और इस नर्व को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया गया। ये नर्व आपकी थर्ड ब्रांच है, जो आपके मैंडिबुलर ब्रांच है, इसको डैमेज कर दिया जा रहा है। यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये आपका डैमेज कर दिया जा रहा है। तो डैमेज करने की वजह से इसका जो सेंसेशन है वो परमानेंटली आपका स्टॉप हो जाता है। अगर आपका ये कंडीशन जनरेट हो रहा है वापस और आपको इफेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसके अंदर वापस इसको परमानेंटली कट कर दिया जाता है। इससे आपका लाइफ लॉन्ग के लिए आपका ये पेन सेंसेशन स्टॉप हो जाता है। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी थर्मल लीजन। तो यहाँ प्रोसीजर में क्या होता है, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोड को इंसर्ट किया, और इंसर्ट करने के बाद क्या किया, पेशेंट जैसे ही यहाँ पर आपको टच करेगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप स्टिमुलाई देंगे, पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन फील होगा। जैसे ही आपको टिंगलिंग सेंसेशन फील होता है, पेशेंट को वापस सेडेशन में कर दिया जाता है, यानी आपको एनाल्जेसिक एनेस्थीसिया वापस पेशेंट को दे दिया जाता है। देने के बाद वापस से टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है और इस नर्व को डैमेज किया जाता है, और डैमेज करने के बाद इस प्रोसेस को कंप्लीट हो जाता है, और इसके अंदर लाइफ लॉन्ग के लिए परमानेंटली पेशेंट का पेन जो है सबसाइड हो जाता है। तो इस तरीके से आपके सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, जिसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप के सर्जिकल प्रोसीजर हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी किस तरीके से अगर आपका पेशेंट आ जाए तो एज ए नर्स आपका क्या रोल रहेगा। नंबर वन, पेन असिस्टमेंट, क्योंकि इस कंडीशन में सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो सीवियर शार्प इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक पेन देखने को मिलता है। तो आपका फर्स्ट जो रोल रहता है वो आपका पेन असिस्टमेंट। तो सबसे पहले पेन असिस्टमेंट में आपको आइडेंटिफाई ऑफ द पेन करना है, कौन से टाइप का आपका पेन हो रहा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वर्स्ट पेन है। तो ये आप यूज कर सकते हैं पेन रेटिंग स्केल। पेन रेटिंग स्केल यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं टाइप्स ऑफ द पेन, इंटेंसिटी ऑफ द पेन और ड्यूरेशन ऑफ द पेन। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्टर मेडिकेशंस। जैसे आपने पेन का फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आप पेन किलर मेडिकेशन जैसे कार्बामेजेपिन और अनाल्जेसिक्स आप दे सकते हैं टू कंट्रोल द पेन। थर्ड आपका रोल रहेगा मॉनिटर साइड इफेक्ट्स। जो भी आप मेडिसिन दे रहे हैं उसके डिफरेंट टाइप के साइड इफेक्ट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल डिजीनेस आ सकता है, ड्राउजीनेस आ सकता है। तो ये मेडिकेशन के साइड इफेक्ट हैं जो आपको मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है आपका एनकरेज सॉफ्ट डाइट। जैसे आपने देखा कि अगर पेशेंट च्युइंग करेगा तो उसके अंदर पेन जो है सीवियर जनरेट होगा। तो च्युइंग एक्टिविटी को कम करने के लिए सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड करेंगे। सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, च्युइंग एक्टिविटी बहुत मिनिमम होगा और पेशेंट डाइट अच्छे से ले सकता है। नेक्स्ट है आपका असिस्ट विद द हाइजीन। तो हाइजीन में क्या है, अगर मान लीजिए पेशेंट आपका मेल है और वो सेविंग कर रहा है तो उसमें भी पेन फील होता है, तो उसमें आपको जेंटली आपको पेन किलर दे करके पेशेंट का कंडीशन सब्साइड करना है, और कोशिश करना है कि उस कंडीशन में सेविंग यूज ना करें, क्योंकि जितना आप फेस को टच करेंगे उतना ही आपको सीवियर पेन जनरेट होगा। नेक्स्ट है आपका मिनिमाइज ट्रिगर्स। ट्रिगर्स का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए स्टिमुलाई लाइक कोल्ड एयर है, टचिंग है, टॉकिंग है, स्पीकिंग है, मैस्टिकेशन है। ये जो एक्टिविटी है जिसकी वजह से आपका पेन ट्रिगर्स होता है, पेन आपका सीवियर होता है, उसको हमें मिनिमाइज करना है। नेक्स्ट आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इस कंडीशन में अगर पेशेंट क्या हो जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, बार बार उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक पेन लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे आपका एंजाइटी डिप्रेशन आपका रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट आपका प्रोटेक्ट अफेक्टेड साइड। जिस साइड में आपका पेन हो रहा है, इसके अंदर आपका राइट साइड भी जा सकता है या लेफ्ट साइड भी जा सकता है,
तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस साइट को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द हाई टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर, या टचिंग स्टिमुलाई, या मैस्टिकेशन, या टीथ आपका ब्रशिंग जो कर रहे हैं उससे आपको प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट आपका प्रीपेयर फॉर प्रोसीजर। अगर पेशेंट आपका सर्जरी के लिए जा रहा है, फॉर एग्जांपल माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन सर्जरी के लिए जा रहा है, तो इसमें पेशेंट को प्रिपेयर करना है बिफोर प्रोसीजर एंड पोस्ट ऑफ केयर इंस्ट्रक्शन क्या क्या देना है, ये भी आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है। लास्ट है आपका पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को एजुकेट करना है उसकी कंडीशन के बारे में, मेडिकेशन के बारे में, मॉडिफिकेशन के बारे में, एंड इम्पोर्टेंस फॉलो अप। जो भी आपके इम्पोर्टेंस फॉलो अप रहते हैं वो भी आपको इंस्ट्रक्शन देना है। तो ये सारे जो रोल रहते हैं वो नर्स के रहते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लिकेशंस, यानी इस कंडीशन को अगर मैनेज नहीं किया गया, ट्रांसमिनल न्यूरेल्जिया के अंदर मेडिकेशन या ऑपरेशन नहीं कराया गया, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। नंबर 1 है आपका क्रॉनिक फेशियल पेन। क्रॉनिक फेशियल पेन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक पेन होगा। डिप्रेशन एंड एंजाइटी, बार बार पेशेंट अगर डीप थिंकिंग कर रहा है तो आपके पेशेंट को डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकता है। वेट लॉस एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस, पेशेंट को इसमें नींद नहीं आएगा। पुअर ओरल हाइजीन, पुअर ओरल हाइजीन क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे पेशेंट अगर बार बार ब्रशिंग करता है तो उसमें आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक पेन लग रहा है। उस कंडीशन में क्या करेगा, पेशेंट ब्रशिंग करना बंद कर देगा। फेस को टच करने से आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक पेन हो रहा है तो फेस को टच करना भी बंद कर देगा। मैस्टिकेशन प्रोसेस कम कर देगा, ब्रशिंग स्टॉप कर देगा। तो आपके पेशेंट को क्या होगा, पुअर ओरल हाइजीन हो जाएगा, जिससे आपके मल्टीपल ओरल इंफेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। फेशियल मसल वीकनेस हो सकता है क्योंकि इसके अंदर फेशियल नर्व एज ए ट्राइजेमिनल नर्व का जो सेंसेशन है वो आपका स्टॉप हो गया। सोशल आइसोलेशन, और वो ऐसा फील करेगा कि मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, मुझे सेपरेट रहना है, तो इस कंडीशन को हम सोशल आइसोलेशन कहते हैं। ट्रीटमेंट फेलियर, अगर आपने डिले कर दिया, अगर पेशेंट का कंडीशन सीवियर हो गया तो आपका ट्रीटमेंट भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ट्रीटमेंट भी आपका इफेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका नर्व डैमेज फ्रॉम सर्जरी। अगर आप कोई सर्जरी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेंटल सर्जरी कर रहे हैं, तो उसमें आपका नर्व डैमेज हो सकता है। लास्ट है आपका प्रिवेंशन, यानी इस कंडीशन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि आपको ट्रांजिशनल न्यूरेंजिया का कंडीशन आपको जनरेट ना हो, इसके लिए हम क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। अवॉइड फेशियल ट्रॉमा, जो फेशियल ट्रॉमा हो रहे हैं उसको हम अवॉइड करना है। फेशियल ट्रॉमा कैसे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप घर पर स्लिप कर गए या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा सेफ्टी करना है, हेलमेट का यूज करना है। मैनेज अंडरलाइन कंडीशन, अंडरलाइन कंडीशन आपको मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से जो रिस्क फैक्टर है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ट्रांसमिनल न्यूरेंजिया, तो इस कंडीशन को जितना जल्दी हो सके उसको मैनेज करना है। प्रैक्टिस स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक, जितना हो सके आपका स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक है, जो भी आपके थेरेपी है वो आपको यूज करना है। अवॉइड नॉन पेन ट्रिगर्स, फॉर एग्जांपल कोल्ड वाइन एंड च्यूइंग हार्ड फूड, ये आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जितना आप हार्ड फूड च्यूइंग करेंगे, मेस्टिकेशन प्रोसेस करेंगे, उतना ही आपको सीवियर पेन होगा। एंड मेंटेन गुड डेंटल हाइजीन, गुड डेंटल हाइजीन मेंटेन करेंगे तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस भी कम रहेंगे। नेक्स्ट आपका फॉलो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन रेजिमेंट, जो भी आपको मेडिकेशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उनको आपको लेना है। रेगुलर न्यूरोलॉजिकल चेकअप, कोई अगर नर्व डैमेज हो रही है तो उसका स्टेटस क्या है, इसके लिए आप न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराना है। यूज प्रोटेक्टिव गियर ड्यूरिंग रिस्की एक्टिविटीज। अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस, herpes zoster viruses, educate about early warning sign and seek timely medical care। ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट प्रिवेंशन होता है कि जितना जल्दी हो सके आपको डॉक्टर से कंसल्ट कराना है। अगर कोई भी सिम्टम आपको नजर आ रहा है तो जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाओगे उतना ही जल्दी आपका ट्रीटमेंट होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आपका समराइजेशन, ट्राइजेमिनल न्यूरेंजिया का समराइजेशन क्या है। ये आपका क्रॉनिक कंडीशन है,
यानी क्रॉनिक सीवियर पेन होता है, जिसके अंदर सडन सीवियर पेन, स्टैबिंग फेशियल पेन और इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक पेन आपको देखने को मिलता है। जनरली ये ट्रिगर कब करता है? जब आप डेली एक्टिविटी करते हैं। डेली एक्टिविटी के अंदर क्या है? आपके फेस को टच करना है, चूइंग एक्टिविटी, स्पीकिंग एक्टिविटी और ब्रशिंग एक्टिविटी, ये अगर करते हैं तो आपका पेन क्या होता है? सीवियर हो जाता है। इसके अंदर कन्वर्जन यानी सीजर्स आने के भी चांसेस हो सकते हैं, और इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द केसेस देखने को मिलता है वो मिलता है आपका माइक्रोवेस्कुलर कंप्रेशन, यानी ब्लड वेसल्स आपकी नर्व को कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से आपको एक कंडीशन देखने को मिलती है। अनदर कॉजेज में आपका ट्यूमर का फॉर्मेशन भी हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी कंडीशन डेवलप हो सकता है। ट्रीटमेंट के अंदर बात करें तो कार्बामेजेपिन जो आपका ड्रग ऑफ चॉइस होता है, एंटीसीजस ड्रग्स होता है, यही आपका पेन किलर के रूप में जनरली यूज की जाती है। रिकैपिटुलेशन का मतलब रिकैप द मेन पॉइंट्स। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया क्या है? इंटेंस है, रिकरेंट फेशियल पेन है अलोंग विद द ट्राइजेमिनल नर्व। कॉमन ट्रिगर्स क्या है आपके? चुइंग, स्पीकिंग, टचिंग, ब्रशिंग एटसेट्रा। Anticonvulsant drugs like carbamazepine are the main treatments. Nursing care focuses on the pain relief, trigger avoidance and emotional support. कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है आपके? क्रॉनिक पेन, वेट लॉस, डिप्रेशन, सोशल विड्रॉवल्स हो सकते हैं। प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी क्या यूज कर सकते हैं? अवॉइड नॉन ट्रिगर्स एंड मैनेजिंग अंडरलाइन कंडीशन। जैसे आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उसको आपको प्रिवेंट करना है। ट्रिगर फैक्टर्स हैं आपके, उनको अवॉइड करना है। अर्ली डायग्नोसिस द बेस्ट ट्रीटमेंट, जितना जल्दी हो सके आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसका ट्रीटमेंट लेना है। लास्ट द कंक्लूजन, तो कंक्लूजन क्या है आपका? ट्राइजेमिनल नर्व जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, उसके कंप्रेशन की वजह से, डैमेज की वजह से आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक पेन जनरेट होता है, और इस कंडीशन को हम ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया कहते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट इसका पेन किलर, लेकिन पेन किलर क्या है आपका? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, इट्स नॉट परमानेंट ट्रीटमेंट। परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए आपको डिफरेंट टाइप की सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, या आपको जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप की आपकी सर्जरी होती है, जिसके अंदर माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन सर्जरी भी होती है, एब्लेशन सर्जरी होती है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर के द्वारा आपकी नर्व को डैमेज किया जाता है। ग्लिसरॉल इंजेक्शन के द्वारा आपके नर्व रूट को डैमेज किया जाता है, और इसके द्वारा इस कंडीशन को हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया आज हमने डिस्कस किया है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जल्दी हो सके आपके पास सबसे पहले आपका मेरा वीडियो पहुंच सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।